नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने लेह स्थित थुप्तेन लिंग मठ के नए अध्ययन केंद्र का उद्घाटन की। परम पावन दलाई लामा जी ने हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा से प्रभावित नुकसानों के लिए चिंता प्रकट की। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने दलाई लामा संस्थान के प्रासंगिकता और महत्व पर आयोजित सम्मेलन को संबोधन। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने तिब्बत में जबरन श्रम व्यवस्था शिंजांग के समान होने की स्पष्ट की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तिब्बती छात्रों को अत्यधिक फीस से छूट दी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी का केंद्रीय शासित राज्य लद्दाख यात्रा के अंतिम चरण में 23 अगस्त 2022 की सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने लेह के दिस्कितसेल स्थित थुप्तेन लिंग मठ के नए अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया था। यह अध्ययन केंद्र स्थानीय समुदाय के सदस्यों की प्रयासों द्वारा निर्माण किया गया था और यह विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के लोगों के लिए भी खुले हैं। इस अवसर पर थुप्तेन लिंग मठ के मठाधीश ने परम पावन दलाई लामा जी को पारंपरिक मंडाला प्रस्तुत की। साथ ही समुदाय के एक प्रतिनिधि ने परम पावन दलाई लामा जी को इस अध्ययन केंद्र की उद्घाटन करने के लिए आभार प्रकट की। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि भगवान बुद्ध की अनुयायी होने के नाते मैं अपनी साथी मनुष्य की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। वास्तव में सभी धर्मों का अस्तित्व दूसरों को मदद करना है। उन्होंने कहा कि मैंने राजनीतिक जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त लेने से पहले हमने मध्यम मार्ग दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत हम तिब्बत मुद्दे का पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की मांग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम पूर्ण आज़ादी नहीं बल्कि वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, जिसका मुख्य रूप से तिब्बती लोगों की पहचान, भाषा और समृद्ध बौद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। मैं बहुत खुश हूँ कि पश्चिम लद्दाख से लेकर पूर्व अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्रों की लोगों ने भी नालंदा परंपरा की संरक्षण और संवर्धन में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसके बाद परम पावन दलाई लामा जी को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने सिंधु गाड़ी में विदाई लंच के लिए आमंत्रित किया था। आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी लद्दाख से दिल्ली के लिए प्रस्थान हुए थे। उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ दर्शन के लिए एकजुट हुआ है। परम पावन दलाई लामा जी ने हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा से जान माल तथा लोगों को बड़ी कठिनाई की रिपोर्ट मिलने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक पत्र लिखकर दुख प्रकट की है। अपने संदेश में परम पावन जी ने कहा कि मैं आप समेत प्रदेशवासियों तथा आपदा से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। मैं राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा इस प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के प्रति हर संभव राहत प्रयास प्रदान करने के लिए सराहना करता हूँ। इसलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश की लोगों, मित्रों एवं पड़ोसियों को एकजुटता के प्रतीक के रूप में दलाई लामा ट्रस्ट से इस राहत एवं बचाव प्रयासों में योगदान दिया है। तिब्बती युवा कांग्रेस ने दलाई लामा संस्थान की प्रासंगिकता तथा
महत्व पर 24 से 25 अगस्त 2022 को हिमाचल के धर्मशाला में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस अवसर पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गोम्बो थुंडुप ने विभिन्न देशों से भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया था। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न तिब्बती संगठनों के बीच विचारधाराओं और राय में भिन्नता तिब्बती मुद्दे को हल करने के सामूहिक आंदोलन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में हम तिब्बतियों ने निर्वासन में अपने अस्तित्व और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा है। उसी दिन सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने धर्मशाला प्रशासनिक कार्यालय द्वारा नव निर्माण फिन्सो खंगसर भवन का उद्घाटन किया था। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक तमोया ओबोकाटा ने तिब्बत के अंदर जबरन श्रम व्यवस्था पूर्वी तुर्किस्तान अर्थात शिनजांग के अनुरूप होने का पुष्टि की है। उन्होंने ये ध्यान केंद्रित किया कि तिब्बत में एक व्यापक श्रम हस्तांतरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से किसानों, चारवाहों और अन्य ग्रामीण श्रमिकों को कम कुशल और कम वेतन वाले रोजगार में स्थानांतरित कर दिया है। विशेष प्रतिवेदक तमोया अपनी इस नई रिपोर्ट को 12 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाले आगामी 91वें मानवाधिकार परिषद सत्र के दौरान प्रस्तुत करेंगे। उनकी रिपोर्ट का शीर्षक है जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली गुलामों के समकालीन रूप। इस पर सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कानून नॉर्जिन डोल्मा ने विशेष प्रतिवेदक के रिपोर्ट का स्वागत करते हुए कहा कि यह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बत में जबरन श्रम व्यवस्था की चिंता का पुष्टि करता है। तिब्बती छात्रों के लिए एक खुशी का खबर यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तिब्बती विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की तरह अत्यधिक फीस लेने से छूट देने की घोषणा की है। यह फीस में छूट केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग के कानून थर्लम डोल्मा और सचिव जिग्मे नामगिल द्वारा अप्रैल महीने में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शांति श्री पंडित के साथ बैठक के तत्पश्चात सफल हुआ था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।